देवी अहिल्या ने नहीं मानी मल्हार राव सूबेदार जी की बात, मांगती हैं माफ़ी और तलवार उठाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी। आखिर ऐसा क्या हो गया? जी हाँ, नमस्कार। पुण्य श्लोक एलवाई शो में हमने देखा खंडेराव होलकर की कमजोरी की बीमारी की असली वजह क्या है सामने आ जाती है, न सिर्फ मल्हार राव और देवी अहिल्या के सामने बल्कि राज वैद्य जी के सामने भी। इसीलिए उनका उपचार किया जा रहा होता है और उम्मीद है बहुत जल्द वो स्वस्थ भी हो जाएंगे। मगर तन को स्वस्थ करने के लिए पहले मन को भी स्वस्थ करना होगा। और मल्हार राव सुबेदार जी गंगूबा की बात मान करके और बादशाह का आखिर हुक्म है, उनका आदेश है, उनकी इच्छा है कि खंडराव होलकर दिल्ली आए और उनकी रक्षा करें जाट सूरजमल से। इसलिए खंडेराव होलकर को भेजना पड़ेगा। मगर खंडेराव होलकर स्वस्थ नहीं है और अब खंडेराव होलकर के बाबा साहेब वो काम करते हैं जो अभी तक उन्होंने कभी नहीं किया था। जी हाँ, उनके हाथ में तलवार होती है, मुख्य कक्ष में वो होते हैं, सामने खंडेराव होलकर खड़े होते हैं। वो कहते हैं खंडेराव होलकर से एक तलवार बीच में रख कर के नीचे कि उसे उठाओ खंडेराव। खंडेराव होलकर खड़े होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब खंडेराव होलकर तलवार उठाने की कोशिश करते हैं, उठा भी रहे होते हैं। वो कहते हैं शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, उठाओ तुम्हारी तलवार। वो कहते हैं तुम योद्धा हो और योद्धा का कहना उसकी तलवार ही होती है, उठाओ तुम्हारी तलवार। अब खंडेराव होलकर प्रयास करते हैं, उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। भले हमले लग रहा हो कि छोटी सी हल्की सी तलवार उठा नहीं पा रहा है खंडेराव, लेकिन पहले ये तलवारें हल्की नहीं हुआ करती थी और हल्की तलवार यूं ही कभी भी किसी दुश्मन का सर धड़ सलग नहीं कर पाया करती थी, बल्कि योद्धाओं की तलवार ऐसी हुआ करती थी, इतनी वजनदार हुआ करती थी कि दूसरे की तलवार को चीर दिया करती थी, बीच में से काट दिया करती थी। तो सिर्फ धार ही नहीं, उसमें वजन भी ज़रूरी हुआ करता था। हालांकि बाजों की ताकत तो अहम थी ही, मगर धातु की ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। इसलिए तलवार बहुत भारी है, भले हमको हल्की लग रही हो, मगर खंडेराव होलकर इसे उठाने की कोशिश करते हैं, भारी मानते हैं, नहीं उठा पाते हैं। अब बाबा साहेब कहते हैं कि तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं, उठाओ इसे ही उठाओ। वो तेज आवाज़ से कहते हैं। तो अब तलवार को गिरा देते हैं, घुटने टेक देते हैं, रोने लग जाते हैं। खंडेराव होलकर के उनसे नहीं होगा और देवी अहिल्या दौड़ी हुई आती है। खंडेराव होलकर को इस तरीके से देख करके वो भी दुखी है, रो रही हैं। और मल्हार राव सूबेदार जी की भी बस आंखें नहीं रोई हैं, दिल बहुत रो रहा होता है। और वो सख्त लहजे में तलवार उठा करके देवी अहिल्या के सामने करके कहते हैं, किस लिए आई हो तुम यहाँ, तुम्हें मना किया था ना। अब देवी अहिल्या कहती है कि माफ़ कीजिएगा बाबा साहेब। वो खुद को रोक नहीं पाई, उनसे ये हाल देखा नहीं जा रहा। और मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं, क्या देखने आई हो कि तुम्हारे पति जिसने हार को अपना वजूद मान लिया है, जिसने घुटने टेक दिए हैं, जो लड़ने से पहले ही हार मान बैठा है, उसे देखने के लिए आई हो। अब देखिए, मल्हार राव सूबेदार जी यहाँ पर एक किस्म से गुरु बने हुए हैं खंडेराव होलकर के। और जो मतलब नशा होता है ना, वो इंसान चाहे किसी भी चीज़ का हो उसका आदी हो जाता है और उसे छोड़ देता है तो शरीर पर वाकई में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और शरीर तब टूटता है, तब हार मानता है जब मन हार जाता है। और यहाँ पर खंडेराव होलकर का मन हार गया है। और कोई भी जो भी किसी प्रकार की बुराई से उभरना चाहता है तो परिवार को पूरा साथ देना होता है। भले लाख मुसीबतें आए, लाख परेशानी हो, मगर परिवार यदि साथ होता है तो इंसान उस चीज़ से, उस बुराई से, उस आदत से पार पा जाता है। और यही आवश्यकता यहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी को महसूस हो रही है, इसलिए वो कर रहे हैं। और खंडेराव होलकर इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देगा और फिर से महान योद्धा बन करके उभरेगा, ये तय है। और इसीलिए हमें भी हमारे आसपास, हमारे दोस्तों, कहीं भी कोई भी इंसान ऐसा लग रहा हो जिसे आपकी आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है खुद को जीवित रखने के लिए, खुद को फिर से खड़ा करने के लिए, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, बिना ये सोचे कि इसका कल कैसा था। हमें सोचना चाहिए कि इसका कल कैसा हो सकता है आपके साथ से।